नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कलश स्थापना की संपूर्ण जानकारी क्रमानुसार संपूर्ण विधि को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं क्रम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम समझेंगे। प्रत्येक पूजा में कलश स्थापन होता है। प्रत्येक पूजा में कलश स्थापन होता है, स्थापना होती है कलश की। और क्रम क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। गौरी गणेश पूजन के बाद कलश पूजन किया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है, क्रम रहता है। कलश पूजन कैसे किया जाता है, कलश की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो कलश पूजन कैसे किया जाता है, कलश की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो मैं इसका बिल्कुल क्रम से ही विधि बता देता हूँ। मतलब इस क्रम से बता देता हूँ मैं इसमें वीडियो में कि अगर आप कलश की प्रतिष्ठा कर रहे हैं पूजन के दौरान, तो आप पास में अगर वीडियो को चला लें और आप पूजा करते भी जाएं तो भी आपको कोई भी क्रम नहीं छूटेगा, कोई भी विधि आपसे नहीं छूटेगी। तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक मैं संपूर्ण विधि को क्रम से ही लिख देता हूँ। अगर आपको मंत्र भी नहीं आता है तो आप केवल कलश देवताभ्यो नमः या वरुण देवताभ्यो नमः, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, इस तरह से बोलते हुए उस क्रम को करते चले जाएंगे तो संपूर्ण विधि हो जाएगी। तो आशा करूंगा वीडियो का आप अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल पूरे डिटेल से मैं सभी विधि को लिखता जाता हूं। आराम से बिल्कुल वीडियो को देखते रहें। तो नंबर 1 हम समझते हैं, भूमि का स्पर्श करें। सबसे पहले आपको भूमि का स्पर्श करना है, ऐसे हाथ रखना है दाहिना और बोलना है कलश देवताभ्यो नमः। नंबर 2, धान्य प्रक्षेप, यानी जहाँ पर आपने रंगोली सजाई है, जहाँ पर आपको कलश स्थापन करना है, वहाँ पर आपको धान्य प्रक्षेप यानी सप्त धान्य को रखना है। सप्त धान्य नहीं है तो गेहूं को वहाँ पर आपको रखना है, जिसके ऊपर आप कलश रखेंगे। मान लीजिए अनुष्ठान 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए है, तो आपको वहाँ पर मिट्टी बिछाना है, उस पर थोड़े से जौ रखना है, जौ को बिछाना है, फिर उसके ऊपर आपको कलश रखना है। तो सबसे पहले आपको भूमि का स्पर्श करना है। नंबर 2, वहाँ पर आपको धान्य प्रक्षेप करना है, यानी सप्त धान्य या जो भी धान आपके पास उपलब्ध है, गेहूँ है, अगर लंबा अनुष्ठान है तो मिट्टी बिछाकर जौ रखना है। अब नंबर 3 और नंबर 4 लिखते हैं, फिर हम समझेंगे। नंबर 3 है कलश स्थापन। जहाँ पर आपने सप्त धान्य या मिट्टी बिछाकर जौ रख दिए हैं, जौ बिछा दिए हैं, वहाँ पर उसके ऊपर आपको कलश को स्थापित करना है। ऐसे कलश लेकर उसके ऊपर स्थापित करना है, बोलते जाना है कलश देवताभ्यो नमः। अगर मंत्र नहीं आते तो आपको केवल इतना बोलना है कलश देवताभ्यो नमः। इसके बाद आपको कलश में जल डालना है। नंबर 4, कलश में जल डालें। तो सभी चीज़ों को क्रम से करते जाएं, बिल्कुल आराम से देखते जाएं। नंबर 4 है कलश में जल डालें। अब नंबर 5 और नंबर 6 हम लिखते हैं, फिर समझेंगे। तो नंबर 5 कलश में चंदन डालें और नंबर 6 कलश में सर्वौषधि। ये सब चीज़ आपको कलश के अंदर ही डालना है। अब नंबर 7 और नंबर 8 समझते हैं हम। नंबर 7 कलश में दूब, यानी दूबा जो है वो आपको कलश के अंदर डालना है। नंबर 8 कलश में पंच पल्लव डालना है।
एक बार मैं पूरा क्रम शुरू से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो अभी और लंबी चलेगी, तो क्रम से हम समझ लेते हैं। भूमि का स्पर्श करें सबसे पहले। नंबर 2 शब्द धान्य या मिट्टी बिछाकर जौ बिछाएं। नंबर 3 कलश स्थापन करें। नंबर 4 कलश में जल डालें। नंबर 5 कलश में चंदन डालें। नंबर 6 कलश में सर्वौषधि डालें। नंबर 7 कलश में दूब डालें और नंबर 8 कलश में पंचपल्लव डालें। अब हम नंबर 9 और नंबर 10 समझते हैं। नंबर 9 है कलश में पवित्री। पवित्री यानी कुश, तो कलश के अंदर आपको थोड़ी सी कुश छोड़ना है। नंबर 10 है कलश में सप्तमृत्तिका छोड़ें। सप्तमृत्तिका यानी मिट्टी, 7 प्रकार की जो मिट्टी होती है, तो इसके विषय में भी मैंने पहले वीडियो बना दी है, आप चैनल के अंदर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हम नंबर 10 पर आ गए हैं। अब हम नंबर 11, नंबर 12 को लिखेंगे। नंबर 11 है कलश में सुपारी छोड़ना है। नंबर 12 कलश में पंचरत्न छोड़ना है। तो पंचरत्न के विषय में भी मैंने पहली वीडियो बना दी है, आप चैनल के अंदर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम नंबर 13 और 14 को लिखेंगे। नंबर 13 कलश में द्रव्य छोड़ें। द्रव्य के रूप में आप सोना भी छोड़ सकते हैं, या द्रव्य के रूप में आप कुछ दक्षिणा यानी 5 का टन्ना, 5 का सिक्का भी छोड़ सकते हैं, 10 का सिक्का, जैसा भी यथाशक्ति यथाभक्ति छोड़ सकते हैं आप। नंबर 14 है कलश को वस्त्र से अलंकृत करें, यानी जो कलश है उसको आप वस्त्र से ढक दें। आज थोड़ी सर्दी जुकाम के कारण आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, आशा करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। कलश को वस्त्र से अलंकृत करना है, वस्त्र से ढकना है आपको। अब हम नंबर 15 और नंबर 16 को लिखते हैं। नंबर 15 चावल से भरे पूर्ण पात्र को कलश पर स्थापित करें, यानी एक शकोरा होता है जो कि कलश के साथ में ही ढक आता है, जिससे हम कलश को ऊपर से ढकते हैं। उसको शकोरे को आपको चावल से भरना है और कलश के ऊपर इस तरह से आपको स्थापित कर देना है। कभी भविष्य में ऐसा मौका पड़ा तो बिल्कुल मैं लाइव वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरी विधि को लाइव करते हुए भी समझाऊँगा, बिल्कुल ऐसा कभी मौका पड़ता है तो। उसके बाद 15 नंबर पर चावल से पूर्ण पात्र को आपको कलश के ऊपर स्थापित करना है और उस जो पूर्ण पात्र है उसको आपको चावल से भरना है। उसके बाद नंबर 16 में कलश पर नारियल को स्थापित करना है, यानी जो पूर्ण पात्र है जिसमें चावल भरी हो उसके ऊपर ही आपको नारियल को रखना है। इसके बाद पूजा का क्रम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको कलश में ध्यान करना है वरुण भगवान का। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं ज़्यादा तो आपको केवल इतना बोलना है, ओम अपाम पतये वरुणाय नमः, ध्यानम समर्पयामि, आवाहनम समर्पयामि, केवल इतना बोलें आप। उसके अलावा जो कलश होता है उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन स्थापन भी किया जाता है। यानी मान लीजिए आप पूजा करा रहे हैं, आप अन्य पीठों को नहीं बना सकते हैं, व्यवस्था नहीं है, तो धर्मशास्त्रों में ये विधि बताई गई है कि जो कलश होता है उस पर आप सभी देवी देवताओं का आवाहन स्थापन पूजन कर सकते हैं। तो जो कलश है उसमें आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन भी करना है।
इस तरह से अपाम पते वरुण जो वरुण भगवान है उनके अलावा भी आपको वेदों का, तीर्थों का, नदियों का, नदों का, सागरों का, देवियों का, देवताओं का, सभी का आवाहन कलश के ऊपर ही करना है, स्थापन करना है और पूजन करना है। ये क्रम ध्यान करने के बाद में प्रतिष्ठा करनी है। नंबर 19 प्रतिष्ठा। तो अगर मंत्र नहीं आता है तो आप केवल इतना बोल दीजिए, क्या बोलना है, ओम वरुण आदि देवताभ्यो नमः पूजनम समर्पयामि। ये एक साथ बोला जाता है, वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। लेकिन आप अगर नहीं बोल सकते हैं संस्कृत ज़्यादा तो वरुण आदि देवताभ्यो नमः पूजनम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, या आप कलश देवताभ्यो नमः भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद जो क्रम चलेगा वो पूजा का क्रम ही रहेगा। तो उसके लिए मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये मेन क्रम रहता है कलश स्थापन का सबसे पहले का। उसके बाद तो जो षोडश उपचार होते हैं उसी से पूजन होता है। ध्यान, अर्घ्य है, आचमन है, पाद्य है और पंचामृत स्नान है, गंधोदक शुद्धोदक स्नान है, वस्त्र हैं और यज्ञोपवीत है, पुष्प है, दूब है और धूप दीप नैवेद्य है और ध्यान प्रार्थना है। इस तरह से जो षोडशोपचार पूजन होता है उसी को आपको करना है। उसके लिए भी चैनल पर मैंने वीडियोस पहले डाल रखी हैं, तो आप जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर बिल्कुल कलश पूजन की जो वीडियो है उसे मैं लिंक में भी दे दूँगा इस डिस्क्रिप्शन में नीचे, और ऊपर आई यहाँ पर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पूजन की वीडियो को देख सकते हैं। आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।